चलिए, तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि 5 दिनों के इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि अगर हम इस शीतकालीन सत्र की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास कई विधेयक हैं जिसको सदन के पटल पर लाया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर सकता है। बिहार में स्मार्ट मीटर हो गया, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा लैंड सर्वे पर भी जो है विपक्ष सरकार को घेर सकती है। तमाम जानकारियों के साथ बिहार विधानसभा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की गहमा गहमी हलचल दिख रहा है? जो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत आज से हो गई है। बता दें कि सदन सत्र जो है छोटा सा ही सत्र बुलाया गया है। 25 से 29 नवंबर तक सत्र चलेगा, लेकिन जो 5 दिन का ही सत्र है, 5 दिनों में ही हंगामे का आसार है। क्योंकि जो बात कर लिया है तो जो विपक्ष है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। तो ऐसे में सरकार भी जो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे थे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष किस मुद्दे पर हंगामा करेगा। लेकिन एक और बयान जो कल केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह है उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर पूरे बिहार विधानसभा में तमाम नेताओं और जो तमाम विधायकों को ये सुर रहेगा। क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक की जो बात किया जाता है, मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पास ट्रांसफर होता है। क्योंकि जो लालू यादव का रिपोर्ट वोट बैंक था वो नीतीश कुमार के पास ट्रांसफर हुई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो केंद्र में कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक लोग जो है नीतीश कुमार को वोट ही नहीं देते हैं। ऐसे में मेरे पीछे जो देख सकते हैं तमाम जो बिहार विधानसभा में जो तमाम नेताओं के जो आने की जो विधायकों के जो आने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गई है। अब ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं धीरे धीरे विधानसभा पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो सदन है, जो छोटा सा सदन है, छोटा सा सदन में काफी हंगामे देखने को मिलेगा। ऐसे में तमाम जो पहलू है, तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। तमाम जो विधायक है, तमाम विधायकों के भी आने की सिलसिला जो है धीरे धीरे शुरू हो गई है कि तमाम जो मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो सत्ता पक्ष के भी लोग हैं पूरी तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में तमाम जो नेताओं के जो धीरे धीरे जो विधायक उनके आने की सिलसिला जो है शुरू है। और बात कर लिए तो जो सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि जो लैंड सर्वे जो बिहार में लैंड सर्वे चला था उसमें रोक भी लगा दिया गया है, 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो बैठा बिठाया मुद्दा मिल गया, विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठाएगा। ऐसे में साफ तौर पर जो तमाम जो नेताओं हैं, तमाम नेताओं की जो आने की सिलसिला है कि विधायक उनसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो है किन विधेयकों को लाने वाली है जो छोटा सा सत्र में, और उन विधेयकों का क्या महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जो है विपक्ष भी लगातार जो सवाल उठा रहा है कि विपक्ष की सरकार जो है सत्ता में बैठी हुई सरकार जो तानाशाही और कर रही, जो आज जो है एक और महत्वपूर्ण बात है, जो 4 विधायक जो जीत कर आए हैं उनको आज शपथ भी दिलाई जाएगी। जो 4 विधायक जो बाई इलेक्शन में उसमें 4 विधायक जो जीत के आए वो तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के जो सीटों पर जो एनडीए ने जीती उन तमाम विधायकों का जो है शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ साथ जो है कई जो विधेयक जो है उस विधेयक भी आज जो है शोक सभा के बाद जो सदन आज तो चलेगा नहीं सदन उतना, लेकिन शोक सभा के बाद सदन का स्थगित कर दिया। लेकिन जो कई विधेयक है वो कई विधेयक भी आएंगे, उस पर चर्चा भी होगी। इसके साथ साथ जो तमाम जो नेताओं की जो आने की सिलसिला है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में अगर पहली बार जो कहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9:40 में पहुंच गए। अमूमन देखा जाता है कि तमाम विधायक लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विधायकों को पहुंचने से पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके थे। और इसके बाद जो है अब बिल्कुल, देखिए विवेक, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। इसके अलावा सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। विवेक, आपने वहां पर कई लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं, कई नेताओं से बातचीत की है, उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये 5 दिनों का जो सत्र है हंगामेदार ही रहेगा या फिर मुद्दों की बात होगी, जनता के हितों की बात होती हुई नजर आएगी?
एक विधायक जो चुन के आते हैं अपने क्षेत्र की जनता की जो समस्या है समस्या सदन के पटल पर रखते हैं और उस पर चर्चा होती है। लेकिन जो पिछले सत्र मानसून सत्र हो या जो अभी शीतकालीन सत्र हो, शीतकालीन सत्र भी छोटा सा सत्र, मानसून सत्र भी 5 दिनों का ही सत्र बुलाया गया था। और ऐसे में जो तमाम जो विधायक तमाम विधायकों के जो आने की सिलसिला उनसे शुरू है। लेकिन ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। और जिस तरह वक्त अमेंडमेंट बिल में भी जो आया था पार्लियामेंट में, सबसे पहले खड़े होकर के पुरजोर समर्थन करने का इन्होंने काम किया था, जबकि जनता दल यू में उनके इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया था और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। उसी तरह मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है। इससे स्पष्ट है कि में भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे। अब नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। और वैसे भी वोट देना क्यों है, नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दे मुसलमान? वो कॉमन सिविल कोड जब जो भी आता है, सीए कानून आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब कॉमन सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तब वह एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वक्त अमेंडमेंट बिल आता है, इस पर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक तरह से उनके केंद्रीय मंत्री समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक वोट लेने का नैतिक हक भी उनका नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं करता है जेडीयू को। चंद लोग तो कर देते हैं, चंद लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, लेकिन करने का, उनको वोट लेने का हक नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे वाले के साथ रहना, उनके एजेंडे में साथ देना, इनके पार्लियामेंट तमाम वैसे कॉमनल जो कानून बनते हैं उसमें उनके साथ खड़े होते हैं। तो वैसे में इनका नैतिक हक कहाँ है वोट लेने का? वोट लेने का आप तौर पे जो आरजेडी के विधायक है, इनका साफ कहना है कि जो ललन सिंह जिस तरीके से जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान दिए हैं, वो अब ललन सिंह जेडीयू के नहीं बल्कि अब जो है वो बीजेपी के हो गए, बीजेपी के बोली बोल रहे हैं। जिस तरीके से आरसीपी सिंह जो जब को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, तो उस समय भी आरसीपी सिंह भी जो लगातार जो उस समय ट्रोल हुए थे और आरसीपी सिंह भी लगातार बीजेपी की बात बोल रहे थे। ऐसे में जो तमाम जो विधायक है, तमाम विधायकों के जो आने की सिलसिला शुरू। एक और विधायक है जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एआईएम के विधायक, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं जो ललन सिंह के बयान को लेकर, साथ ही साथ सदन में क्या कुछ होने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। जी नवीन। चलिए, तो कई मुद्दों को लेकर वहां पर आज फिर से हंगामा हो सकता है, हलचल दिख सकती है और ललन सिंह के बयान पर भी अब वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक। नजर आप बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों के वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। और बताएं ललन कुमार जी या बताएं नीतीश कुमार जी, मुसलमानों का क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है? उर्दू के टीचरों की बात नहीं हुई, ट्रांसलेटरों की बात नहीं हुई है। मुसलमान क्षेत्रों में विकास का कार्य नहीं हुआ है। 1,95,000 मुसलमान नौकरी से वंचित है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं और इनके अंदर का इंसान साफ निकल करके आ गया है। लापावती वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के चरणों में अपना सर रखकर कह दिया है कि हम पूरे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ललन जी ने भाजपा की पूरी प्रतिमानी। मुसलमान इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए मुसलमान के बाप दादा ने गर्दनें कटाई है। इस देश के संविधान को और हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान आएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं। उसको वो देखिए, जनता के चाकर हैं सरकार और आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम नहीं करते हैं। वो सबके लिए काम करना है उनको, सबके टैक्स की तनख्वाह उनको मिलती है। इसलिए इस तरह का उन्मादी बयान देना, कहीं से कहीं समाज में अलगाववाद पैदा करना है। और हिंदू और मुसलमानों में आरएसएस और बीजेपी के तरह जदयू का ये नापाक चेहरा सामने में आ गया है। कहना है कि जदयू का जो असली चेहरा है, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। जी
विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स वहां से दिखाने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा और कई मुद्दों को लेकर ये जो सत्र है वो पक्ष और विपक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट